तो स्वागत करता हूं आप सभी का कोरोना वैक्सीन के इस अपडेट के साथ न्यूज़ फीड के सेकंड एपिसोड में। दोस्तों क्या हुआ था, कल रात में एक अपडेट किया था रशिया ने उनके स्पुतनिक वैक्सीन के बारे में। उन्होंने बताया था कि हमारी वैक्सीन 95% तक असरदार साबित हो रही है मरीजों पे। जो अपडेट आया था उसमें से उन्होंने 18,000 लोगों पे ट्रायल किया था तीसरे फेज के लिए। और ये 18,000 लोगों पे जब उन्होंने ट्रायल किया था, पहले तो उन्होंने सिर्फ 39 लोगों पे ट्रायल किया था। ये कुछ बड़ी बात नहीं होती क्योंकि मॉडर्ना, फाइजर करीब 30,000 से 40,000 लोगों तक ट्रायल ले रहे हैं। स्पुतनिक का ये ट्रायल कुछ बड़ा नहीं माना जा रहा था, तो उन्होंने 18,000 लोगों पे जब ट्रायल किया, पहले 28 दिनों में 91% असर हुआ था मरीजों पे, और फिर 42 डेज के बाद 95% असर हुआ था मरीजों पे। मतलब ये काफ़ी कुछ बड़ी बात है। जिस हिसाब से अभी 12 वैक्सीन पे दुनिया में डेवलपमेंट शुरू है, ये वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोसेस में आने के लिए थोड़ा समय है, क्योंकि इसमें जियोपॉलिटिक्स भी हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात होती है कि ये वैक्सीन कब किसी को कैसे मिलेगी। पहला तो यह है कि बुजुर्गों को पहले मिलेगी या फिर यंग लोगों को मिलेगी, या फिर सिर्फ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको मिलेगी। मतलब ये भी एक अच्छा कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक हो सकता है। फिर भी ये सब प्लानिंग के साथ उसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है और इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये सब चेक करने के बाद ये वैक्सीन हमें अलग अलग लोगों तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल मॉडर्ना और फाइजर जो 2 वैक्सीन पे बड़े 40,000 तक जो कि ट्रायल चल रहे हैं, उसमें से एक बात सामने आई है कि इसके साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म नहीं है, इसके साइड इफेक्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म है। मतलब कि थकावट आना ये थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन वो भी उसका परसेंटेज फाइजर का कम है और मॉडर्ना का ज़्यादा है। तो इस हिसाब से ये 2 वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट है वो ज़रूर है, लेकिन इनका साइड इफेक्ट कम लेवल पे है, जो कि शॉर्ट टर्म में है। जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनको लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये सब सेफ्टी लेके ये वैक्सीन पे डेवलपमेंट शुरू है। तो ये वैक्सीन का सबसे बड़ा अपडेट कल था, जिस हिसाब से स्पुतनिक का काम हो रहा है। और इस हिसाब से दुनिया में ऐसे 12 वैक्सीन पे अभी काम चल रहा है, उसमें से 6 वैक्सीन काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब 2021 तक वो आएगा। जिस हिसाब से पोलियो कैंपेन में सालों लग गए थे वैक्सीन आने में, क्योंकि इम्यूनाइजेशन एक अच्छी प्रोसेस होती है, आम आदमी तक पहुंचने में उसका कोई शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट हो तो भी चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। ये सब सेफ्टी लेके शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट कितना है उसका डेटा फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगा, वो चेक करेंगे। 2 महीने का ह्यूमन ट्रायल देखेंगे, इसके बाद वैक्सीन को लाइसेंस मिलता है और ये वैक्सीन आम आदमी तक आने लगती है। वो भी स्टेजेस में आती है, कुछ फिर कर्मचारियों को जाएगी, उसके बावजूद कुछ बूढ़े लोगों को या यंग लोगों को ये स्टेट वहाँ का डिसाइड करता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है। और इसके बावजूद कौन से देश में अभी ये पहले जाएगा, कौन से देश में बाद में जाएगा। ये कोवैक्स ने अनाउंस किया था कि 92 कंट्रीज जिसमें इंडिया भी शामिल है, हम 20% वैक्सीन का डोज देंगे। मतलब यहाँ पे सब कंट्रीज को कोऑपरेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स ऑफ वैक्सीन पे किए जाए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। इसीलिए अलग अलग कंट्रीज में दुनिया में सतर्कता और इसके साथ वैक्सीन आने तक, आम आदमी तक पहुँचने तक कोई ढिलाई नहीं। यही एक अभी तक तो वैक्सीन है। मास्क पहनो, काम करो और सुरक्षित रहो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको कुछ काम की चीज़ लगी होगी तो ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।